वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। इस मूवी के पार्ट 1 में रॉबिन 100 एकड़ फॉरेस्ट के करीब एश डाउन गांव में रहता था। 100 एकड़ फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर विनी द पूह और उसके साथियों के साथ रॉबिन की बचपन से दोस्ती थी। जानवर विनी द पूह और उसके साथियों को फॉरेस्ट में खाना नहीं मिलता था, तो रॉबिन उनको रोज अपने घर से खाना लेकर फॉरेस्ट जाता था। रॉबिन को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, तो वो डॉक्टर बनने के लिए दूसरे शहर चला गया। विंटर का मौसम भी स्टार्ट हो गया। अब विनी द पूह और उसके साथियों को खाना ना मिलने से उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी, तो वो इंसानों को खाकर खौफनाक राक्षस बन जाते हैं। इस मूवी के पार्ट 2 के स्टार्ट में 3 लड़कियां पिकनिक मनाने के लिए फॉरेस्ट में आकर अपनी बस के अंदर एंजॉय कर रही होती हैं। अचानक उनकी बस हिलने लगती है। ये सीन देखकर वो डर जाती हैं। उसी वक्त ओल नामी राक्षस एक लड़की के पेट में पीछे से सरिया घुसेड़कर मार देता है, फिर बस को कल्टी करता है। दूसरी लड़की बस के कल्टी होने के कारण डेथ हो जाती है, लेकिन तीसरी लड़की बस की विंडो से बाहर निकलकर गाड़ी से भागने लगती है। उसी वक्त ओल उसे पकड़कर बेदर्दी से मार देता है। रॉबिन की गर्लफ्रेंड लेक्सी रॉबिन को उसके घर अपनी गाड़ी पर पिक करके रॉबिन के डैड एलन के गैराज में जाते हैं। एलन की गाड़ी पर किसी ने पेंट से मर्डर लिख दिया। रॉबिन का फ्रेंड फिन उसके डैड के साथ मिलकर गाड़ी से वो रेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रेज नहीं होता। उसी वक्त फिन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रात को फॉरेस्ट में 3 लड़कियों की डेड बॉडी मिलती है। उधर फॉरेस्ट में 3 हंटर विनी द पूह, पिगलेट और ओल को शिकार करने के लिए आए थे। ओल ये सारा सीन देखते हुए अपनी गुफा के अंदर जाकर विनी द पूह और पैगलेट को बताता है, अब हमारी जान को खतरा है, हमें अपनी जान की हिफाजत के लिए उन्हें मारना होगा। वो हंटर्स उन पर शिकार करने के लिए फॉरेस्ट में घूम रहे होते हैं। अचानक पिगलेट वहां आकर एक हंटर को डंडे से मारने लगता है, तो दूसरा हंटर उस पर एम करके गन से शूट करते हुए मार देता है। उसी वक्त ओल वहां पहुंचते ही एक एक करके हंटर को बेदर्जी से मार देता है, लेकिन इन हंटर में से एक अभी भी जिंदा होता है। ओल के जाने के बाद वो हंटर उठकर फॉरेस्ट से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रॉबिन हॉस्पिटल में पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहा होता है कि हॉस्पिटल का सीईओ उसे अपने पास बुलाकर रिजाइन फाइल देते हुए कहता है, हमने तुम्हें जॉब से निकाल दिया। असल में हॉस्पिटल से रॉबिन को इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो जान गए कि फॉरेस्ट में रहने वाले राक्षस रॉबिन के दोस्त हैं, जो उनके लिए आगे खतरे का बहस बन सकते हैं। उसी वक्त हंटर को हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। रॉबिन एक नर्स से उसके बारे में पूछता है, वो बताती है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। फिर रॉबिन अपने घर वापस आकर अपने पेरेंट्स से मिलता है। रॉबिन की मोम डूफेन अपनी छोटी डॉटर बनी को खाना के लिए बुलाती है, लेकिन वो मोम के बुलाने पर नहीं आती। फिर रॉबिन बनी को बुलाने के लिए उसके रूम में जाकर देखता है, तो वो अपने खिलौनों के साथ खेल रही होती है। दूसरी तरफ एक आदमी अपने बेटे के साथ फॉरेस्ट में घूमने के लिए आता है। वो बच्चा दूरबीनी से ओल को देखते ही डरते हुए भागकर छुप जाता है, मगर ओल उसके डैड को वहां से उठाकर उसके जिस्म को खाकर नदी में फेंक देते हैं। फिर ओल और विनी द पूह ब्रिज के ऊपर चढ़कर सब कुछ देख रहे होते हैं। उधर रॉबिन अपनी बचपन की याद भुलाने के लिए थेरापिस्ट मैरी के पास जाता है। मैरी उसे अपनी माजी को याद करने का कहकर आंखें बंद करके बचपन को याद करने का कहती है। रॉबिन अपनी आंखें बंद करके अपना फ्लैशबैक देखता है। उसका भाई डैरेल जो बचपन में गुम हो गया था, असल में वही विनी द पूह होता है। वो बचपन से ही इंसानों को मार कर खाता था। उसी वक्त अचानक रॉबिन डर कर अपनी रियल लाइफ में वापस आकर रोने लगता है, तो थेरापिस्ट उसे कहती है, कुछ टाइम के बाद तुम अपनी यादें भुला दोगे। फिर रॉबिन थेरापिस्ट से मिलने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड लेक्सी को कॉल करके मिलने का कहता है। लेक्सी के छोटे भाई फ्रेडी को हॉरर मूवी देखने का बहुत शौक था। वो हर वक्त मास्क पहनकर लेक्सी को डराता रहता है। दूसरी तरफ रात को पुलिस फॉरेस्ट में ये जानने के लिए जाती है कि इंसानों को इतनी बेदर्दी से कौन मार रहा है। 3 पुलिस ऑफिसर विनी द पूह की गुफा को ढूंढकर अंदर जाते हैं, तो वहाँ इंसान के जिस्म के आजाद देखते हैं। उसी वक्त विनी द पूह वहाँ आकर सब पुलिस ऑफिसर को मार देता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर का हेड रॉबिन के घर पहुंचकर पूछता है, क्या तुम गुमशुदा पुलिस ऑफिसर के बारे में कुछ जानते हो? वो कहता है, मुझे इनके बारे में कुछ मालूम नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड लेक्सी से मिलकर हॉस्पिटल के लिए रवाना होता है। जो हंटर बच गया था, रॉबिन उस हंटर से मिलकर पूछता है, ये सब कुछ किसने किया? वो हंटर एक कागज पर कुछ लिखते हुए अपने चेहरे से पट्टी उतारता है, तो उसकी शक्ल उन राक्षस की तरह हो गई थी। रॉबिन उस हंटर की शक्ल देखकर रोने लगता है। उसी वक्त हॉस्पिटल में सफाई करने वाला बूढ़ा आदमी विंडो से हंटर का चेहरा देखकर वहां से जाने लगता है, तो रॉबिन उसे पकड़ने के लिए रूम से बाहर आता है, तो वो बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। दूसरी तरफ फिन नहाने के लिए बाथरूम में इंटर होता है, तो उसके पाँव के नीचे इंसानी अज़ा होते हैं। वो ये देखकर बहुत परेशान हो गया। उसी वक्त ओल फिन पर हमला करके अपने मुंह से एसिड निकालकर उसके चेहरे को बुरी तरह से जलाकर उसे मार देता है। इधर रॉबिन चाकू लेकर उस बूढ़े आदमी के घर पहुंचकर कहता है, तुमने कितने बच्चों को किडनैप किया? अगर तुमने
सच ना बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे लगता है मेरे भाई को भी तुमने किडनैप किया था। वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं बच्चों को किडनैप करके बेचता हूँ। वो लोग जानवरों और इंसानों का DNA मिलाकर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें फॉरेस्ट में छोड़ देते हैं, जिससे वो बच्चे बड़े होकर राक्षस बन जाते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने आप को गन से शूट करके खुदकुशी कर लेता है। दूसरी तरफ लेक्सी के घर के अंदर कोई घुस आता है तो वो फ्रेडी को अपने साथ लेकर एक खिलौने पर कैमरा लगाकर रिमोट से कंट्रोल करके उस आदमी को देखने की कोशिश करती है, मगर वो कैमरा खराब हो जाता है। उसी वक्त विनी द पू वहाँ आता है तो लेक्सी फ्रेडी को साथ लेकर बाहर भागते हैं तो बाहर पुलिस खड़ी होती है। फिर एक पुलिस ऑफिसर घर में तलाशी के लिए आता है। विनी द पू उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। लेक्सी रॉबिन को कॉल करके बताती है हमारे घर पर हमला हुआ, हम बच गए मगर राक्षस ने फिनी को मार दिया। विनी द पू वहाँ से सीधा रॉबिन के घर आकर उसकी मॉम और डैड को मारकर बनी को अपने साथ ले जाता है। जब रॉबिन घर पहुंचकर पेरेंट्स की लाश देखता है तो जोर जोर से रोने लगता है। फिर विनी द पू और ओल एक क्लब में जाकर बेदर्दी से लोगों को मारने लगते हैं। पार्टी से चंद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं। विनी द पू और ओल उन्हें पकड़कर खौफनाक तरीके से मारते हैं। इधर रॉबिन लेक्सी को कॉल करके रोते हुए बताता है विनी द पू ने मेरे पेरेंट्स को मारकर बनी को साथ ले गए। लेक्सी कहती है मैं भी पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। रॉबिन बनी को ढूंढते हुए क्लब में इंटर होकर देखता है तो बहुत सी लाशें पड़ी होती हैं। दूसरी तरफ लेक्सी पुलिस स्टेशन से गाड़ी लेकर रॉबिन के पास आ रही होती है। रॉबिन गन लेकर आगे बढ़ता है तो अचानक उसकी फ्रेंड एवा जख्मी हालत में उसे मिलती है। अचानक ओल पीछे से आकर एवा को मार देता है। फिर रॉबिन गन से ओल पर फायरिंग करता है। ओल उसी वक्त वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अभी भी चंद लड़कियां जिंदा होती हैं। विनी द पू उन लड़कियों को बेदर्दी से मार देता है। फिर रॉबिन अपनी जान बचाने के लिए क्लब से बाहर जाता है तो विनी द पू कटर मशीन लेकर वहाँ पहुँच जाता है। रॉबिन उससे अपनी बहन बनी के बारे में पूछता है, लेकिन विनी द पू उस पर हमला कर देता है। रॉबिन वहाँ से भागकर फॉरेस्ट की तरफ जाता है। लेक्सी भी रॉबिन को ढूंढते हुए फॉरेस्ट में आती है। रॉबिन फॉरेस्ट में भागते हुए गिर जाता है तो विनी द पू उसे कटर मशीन से मारने वाला ही होता है कि उस वक्त विनी द पू को अपना बचपन याद आता है तो वो कटर मशीन को जमीन पर फेंक कर अपने ख्यालों में खो जाता है। रॉबिन विनी द पू से कहता है मेरी बहन मुझे वापस कर दो, वो तो एक छोटी सी बच्ची है। उसी वक्त विनी द पू रॉबिन को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। अचानक लेक्सी पीछे से आकर विनी द पू को धक्का देती है। इस तरह रॉबिन की जान बचा लेती है। फिर विनी द पू कटर मशीन से लेक्सी को मारने ही वाला होता है तो रॉबिन एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा उठाकर विनी द पू को मार देता है। रॉबिन लेक्सी की जान बचाकर उसे बताता है विनी द पू मेरा बड़ा भाई था। फिर कहता है अब हम बनी को कहाँ ढूंढेंगे। उसी वक्त एक पुलिस ऑफिसर बनी को अपने साथ लेकर फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। रॉबिन अपनी बहन बनी को गले लगाकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो पुलिस की गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इस तरह इस मूवी का दी एंड होता है। नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।